हेलो एवरीवन, वी वर टॉकिंग अबाउट फाइटोहार्मोन्स। लास्ट वीडियो में हमने ऑक्सिन की डिस्कवरी के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे कि जो ऑक्सिन है उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस है वो प्लांट को कैसे अफेक्ट कर रही है, कि इसकी एब्सेंस में भी क्या क्या जो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ एपिकल डोमिनेंस। ऑक्सिन प्रेजेंट होता है हमेशा टिप पर। एपाइकल या एपिकल मीन्स होता है टिप। तो ये प्लांट के टिप पार्ट पर प्रेजेंट होता है ऑक्सिन। तो जब टिप पार्ट पर प्रेजेंट होता है तो ये जो ग्रोथ होता है वो किसको प्रमोट कर रहा है? सिर्फ टिप को। ठीक है, यानी प्लांट जो हो रहा है उसमें स्ट्रेट ग्रोथ हो रही है, लेटरल ग्रोथ नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ ऑक्सिन। तो इसे हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। बिकॉज ऑक्सिन का जो सिंथेसाइज है वो टिप पर होता है। टिप पर होने की वजह से स्ट्रेट ग्रोथ होती है, लेटरल ग्रोथ को ये प्रमोट नहीं करते हैं। तो इसे हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। अगर हमें प्लांट में लेटरल ग्रोथ चाहिए तो हमें किस पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा? टिप को। अगर टिप को रिमूव कर दें तो प्लांट में जो ये बन रहा है ऑक्सिन, ये क्या करेगा? ये लेटरल ग्रोथ को, यानी इस तरह से प्लांट बुशी दिखेगा। तो प्लांट को अगर बुशी अपीयरेंस देनी है तो उसकी टिप को रिमूव कर देते हैं तो वो ऑक्सिन क्या करता है? लेटरल जो भी ब्रांचेस हैं, लेटरल जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं उनको प्रमोट करता है, उनकी ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। तो एपिकल डोमिनेंस का मीनिंग है। सेकेंड इज सेल इलोंगेशन, कि हमने देखा है कि जो ऑक्सिन होता है वो प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करता है। तो प्लांट की लेंथ इंक्रीज कब होगी? जब सेल डिवाइड होगी। जब कंटिन्यू सेल डिवाइड हो रही है, यानी सेल डिवीज़न हो रहा है, तो सेल डिवाइड होने से ये क्या हो रहा है? देखिए, इलोंगेशन। इलोंगेशन मीन्स कि सेल का साइज भी इंक्रीज हो रहा है और सेल डिवाइड भी हो रही है, दैट इज कॉल्ड सेल इलोंगेशन। तो सेकंड जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है ऑक्सिन का वो होता है सेल इलोंगेशन। थर्ड इज रूट इनिशिएशन। ऑक्सिन क्या करता है? हमेशा हेल्प करता है रूट्स ग्रो करने में। यानी अगर हम किसी भी प्लांट में अगर ऑक्सिन का स्प्रे करेंगे तो सबसे पहले जो अराइज होगा पार्ट वो होगा रूट। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे रोज़, बोगनविलिया, उनकी स्टेम कट करके भी, यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी उनकी स्टेम से भी एक प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है। तो उन प्लांट्स पर, यानी उन स्टेम पर अगर किसका स्प्रे कर दे? ऑक्सिन का स्प्रे कर दे। जैसे ये ऑक्सिन सॉल्यूशन है और इसमें ये रोज़ की स्टेम डिप कर दी। ठीक है, तो जो पार्ट डिप्ड है वहाँ से वेरी सून, मतलब कुछ टाइम बाद में रूट अपीयर्स हो जाएंगे। तो थर्ड फंक्शन है इसका रूट इनिशिएशन, कि जिन प्लांट्स में हम रूट ग्रो कराना चाहते हैं उनमें ऑक्सिन का स्प्रे करके रूट को ग्रो करा सकते हैं। फोर्थ इज पार्थेनोकार्पी। मीनिंग ऑफ पार्थेनोकार्पी इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ही अगर ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाए? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी नेचुरली अकर्स इन बनाना एंड ग्रेप्स। वहाँ पे ये नेचुरली होती है, इसलिए इन प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। बट हम ये अगर इंड्यूस कराएं कुछ सीडेड प्लांट्स में, यानी सीडेड कुछ फ्रूट्स हैं, अगर उनमें हम ऑक्सिन का स्प्रे करें तो वो फ्रूट्स भी क्या होंगे? विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाएंगे, यानी ओवरी क्या हो जाएगी? डायरेक्ट ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो दैट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑक्सिन। बिकॉज ऑक्सिन का स्प्रे करते ही, जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन, ये क्या हो जाएंगे? ये विदाउट फर्टिलाइजेशन ही कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रूट में, यानी इनकी ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये फ्रूट कैसे होंगे? सीडलेस। सीडलेस जो फ्रूट फॉर्मेशन के लिए पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करते हैं, और इसमें सिंथेटिक ऑक्सिन का स्प्रे होता है। और सिंथेटिक ऑक्सिन का एग्जांपल है नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, NaA। सीडलेस है जैसे ऑरेंज है, लेमन है, वाटरमेलन है, ब्रिंजल है। ठीक है, तो ऐसे ये प्लांट्स को, ऐसे फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ इफेक्ट इज प्रिवेंशन ऑफ
लॉजिंग। देखिए लॉजिंग मीन्स क्या होता है, ये वीट का मान लीजिए प्लांट है, बहुत तेज हवा चल रही है और इसका ये जो लोअर स्टेम है ये वीक है, तो प्लांट क्या होगा, स्पीडी विंड में ये टूट जाएगा यानी ब्रेक हो जाएगा इस तरह से, तो ये ब्रेक हो गई, तो प्लांट के यानी क्रॉप क्या हो गई, पूरी खराब हो गई। क्यों? क्योंकि इसका ये जो लोअर बेस था, लोअर पार्ट था, ये कैसा हो गया है, वीक हो गया है। अगर इन प्लांट्स पर ऑक्सीजन का स्प्रे कर दें तो ये जो वीक लोअर पार्ट है ये कैसा हो जाता है, बिकम स्ट्रॉन्ग, और ये स्पीडी विंड्स को भी टॉलरेट कर लेता है। तो लोअर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बिकम स्ट्रॉन्ग ड्यू टू ऑक्सीजन एंड इट प्रिवेंट्स फॉलिंग डाउन, जिससे स्पीडी विंड में प्लांट्स जो हैं वो गिरेंगे नहीं और क्रॉप खराब नहीं होगी। इसमें इसका ऑक्सीजन का सोल्यूशन स्प्रे करते हैं जब ये वीक या कोई भी ऐसी क्रॉप है जिसका लोअर पार्ट वीक है, उस पर स्प्रे करने से उसमें ये कैपेबिलिटी आती है कि वो विंड है या वाटर है उसकी स्पीड को वो टॉलरेट कर ले। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ डोरमेंसी। यहाँ पे डोरमेंसी का क्या मीनिंग है, देखिए डोरमेंसी मीन्स हो गया कि रेस्ट टाइम, कि अगर कोई सीड है वो जर्मिनेट नहीं हो नेचुरली, लॉन्ग टाइम तक उसे स्टोर रहे तो वो होता है डोरमेंसी, कि जो ऐसा सीड है वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये तो हो गया नेचुरली। बट हम ऐसा चाहते हैं कि कुछ ऐसे स्टेम ट्यूबर जो है सीड है वो जर्मिनेट नहीं हो, वो किस स्टेज में आ जाए, डोरमेंसी की स्टेज में आ जाए। हम पोटैटो के एग्जांपल से लेते हैं, आपने पोटैटो देखा है, ये क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम है, इसे क्या कहते हैं, ट्यूबर। इसमें इस तरह से आई जो है बर्ड्स जर्मिनेट हो जाती हैं, ठीक है। अगर इस पोटैटो पर ऑक्सीजन का स्प्रे कर दें तो इसमें से ये आइस जो हैं वो जर्मिनेट नहीं होंगी, यानी लॉन्ग टाइम के लिए इसे स्टोर कर सकते हैं पोटैटो ट्यूबर जो है। तो वो क्या हो गया, इस डोरमेंसी को, मतलब इस डोरमेंसी को हमने अपने लिए कंट्रोल किया कि यानी पोटैटो ट्यूबर को अगर ऑक्सीजन का स्प्रे कर दें तो 3 ईयर्स तक भी इसे स्टोर कर सकते हैं। या कोई सीडलिंग है, उसमें जो सीडलिंग है उसमें भी आप चाह रहे हैं कि कोई सीड है वो सीडलिंग में कन्वर्ट नहीं हो, ठीक है, तो उसमें हम डोरमेंसी क्या कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं, या डोरमेंसी ब्रेक नहीं कर रहे, हम डोरमेंसी इंड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि आगे हम जब हार्मोन पढ़ेंगे तो उनमें क्या होगा, वो डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं, बट यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या करा, डोरमेंसी को इंड्यूस किया। तो ये आप डिफरेंस याद रखना कि जो ऑक्सीजन है वो डोरमेंसी को इंड्यूस कर रहे हैं, यानी वो चाह रहे हैं कि डोरमेंसी हो, एंड अदर हार्मोन्स जो होंगे वो डोरमेंसी को ब्रेक करेंगे। 7th इफेक्ट इज इफेक्ट ऑन एब्सिशन। एब्सिशन मीन्स होता है कि लीव्स का प्लांट से सेपरेट होना, या फिर फ्रूट का प्लांट से सेपरेट होना, फ्लावर का प्लांट से सेपरेट होना, दैट इज कॉल्ड एब्सिशन। एब्सिशन मीन्स हो गया सेपरेशन, यानी सेपरेशन ऑफ लीव्स और सेपरेशन ऑफ फ्रूट और सेपरेशन ऑफ फ्लावर्स, तो इसे कहेंगे हम एब्सिशन। अब देखिए यहाँ पे एब्सिशन का क्या वो है कि, और इसे एब्सिशन क्या कहते हैं, अगर बिफोर मैच्योरेशन ही फॉलिंग हो जाए इन सब की, तो उसे हम कहेंगे ऑब्सेशन। तो ये एब्सिशन को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा ऑक्सीजन। कौन सा ऐसा ऑक्सीजन है, जैसे ये है NaA नेफ्थलीन एसिड, IBA इथाइलिन ब्यूटायरिक एसिड, 2,4-D, ये भी क्या है, ये भी सिंथेटिक ऑक्सीजन है। इसका स्प्रे करने पर कुछ प्लांट्स में बिफोर मैच्योरेशन या एब्सिशन होता है तो ये उसको क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देगा। नेक्स्ट इफेक्ट इज थिनिंग ऑफ फ्लावर। थिनिंग ऑफ फ्लावर, देखिए कुछ ऐसे ट्रीज़ या प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो फ्लावरिंग ज़्यादा होगी, नेचुरली है, फ्रूट्स तो बहुत ज़्यादा बनेंगे, बट वो फ्रूट्स तो ह्यूज अमाउंट में बन रहे हैं लेकिन उसका साइज़ क्या हो रहा है, स्मॉल है। तो स्मॉल साइज़ होने से हमें फ्रूट की वो क्वालिटी नहीं मिल रही जो हम डिज़ायर कर रहे हैं। तो क्या होगा, अगर फ्लावर्स कम हो तो फ्रूट जो है वो नॉर्मल साइज़ के प्रोड्यूस होंगे। तो थिनिंग ऑफ फ्लावर यानी फ्लावरिंग जो अननेसेसरी जो ब्लॉसमिंग है उसको कंट्रोल करना, उसे कहते हैं थिनिंग ऑफ
फ्लावर, यानी फ्लावर जो फ्लावरिंग है उसको कंट्रोल करना। अगर फ्लावरिंग है वो कंट्रोल होगी, यानी कम अमाउंट में फ्लावरिंग होगी, तो जो फ्रूट है, फ्लावर से क्या प्रोड्यूस होता है, फ्रूट, और उन सब का जो साइज होगा वो होगा एप्रोप्रिएट, जितना साइज होना चाहिए उतना उस फ्रूट का साइज होगा। तो थिनिंग ऑफ फ्लावर में भी ये इफेक्टिव है ऑक्सिन। नेक्स्ट इफेक्ट इज इरेडिकेशन ऑफ वीड्स। वीड्स मीन्स क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स, जो क्रॉप्स के साथ में अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज वीड्स। और उन वीड्स को भी रिमूव करने के लिए ऑक्सिन का स्प्रे कर सकते हैं। कौन सा ऑक्सिन, सेम वही Na2,4-D, यानी ये सिंथेटिक ऑक्सिन है। 2,4-D की फुल फॉर्म है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसका स्प्रे करने से वीड्स जो है अनवांटेड प्लांट क्रॉप के साथ ग्रो नहीं करेंगे, इनको क्या करेंगे, या फिर अगर ग्रो भी कर गए हैं तो वो डिस्ट्रॉय किससे हो जाएंगे, ऑक्सिन के स्प्रे से। आप कहोगे मैम ये वीड्स हैं इन्हें रिमूव क्यों करना है। कई बार क्या होता है कि जो प्लांट है, अगर क्रॉप और वीड्स, वो क्या हो गया, उनमें कंपटीशन होने लग जाएगा, क्योंकि वो एक ही ग्राउंड में ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पर सॉइल, वाटर, न्यूट्रिएंट के लिए दो प्लांट में क्या हो जाएगा, कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे जो क्रॉप को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा ड्यू टू वीड। इसलिए वीड को रिमूव करना जरूरी होता है, एंड इट कैन बी डन बाय स्प्रेइंग ऑफ ऑक्सिन 2,4-D और NaA। नेक्स्ट इज शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स। इंटरनोड क्या होता है, ये स्टेम है, स्टेम में वो पार्ट जहाँ से लीव्स और ब्रांचेस अपीयर होती हैं, दे आर कॉल्ड एज नोड्स। स्पेस बिटवीन नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। क्लियर। तो ऑक्सिन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जो स्पेस विदाउट ऑक्सिन इतना बन रहा था, ऑक्सिन के स्प्रे से वो क्या हो जाएगा, ये इंटरनोड जो है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। इसका क्या एडवांटेज होगा प्लांट को, कि इसमें स्मॉल ब्रांचेस बनेंगी। पहले क्या हो रहा था कि इंटरनोड की जो स्पेस था वो तो ज़्यादा था, जिससे क्या हो रही थी, लॉन्ग ब्रांचेस बन रही थी, और अब इंटरनोड का जो ये कहेंगे हम स्पेस कम है, इससे क्या होगा, स्मॉल ब्रांचेस बनेंगी, और स्मॉल ब्रांचेस में जो फ्लावर है या फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा लगेंगे। तो ये फ़ायदा होगा शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स का। जैसे पाइनएप्पल है, एप्पल है, इनमें ये जो फ्रूट प्रोड्यूस करने के लिए शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड को ऑक्सिन से इंड्यूस करते हैं। लास्ट इफेक्टिव टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि जब कैलस प्रोड्यूस हो जाता है, 11th इफेक्टिव टिश्यू कल्चर, जब कैलस का फॉर्मेशन हो जाता है तो कैलस में क्या हम जो हार्मोन इंट्रोड्यूस कराते हैं, ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन। हमने ये भी देखा था, अगर ऑक्सिन का कंसंट्रेशन हाई होगा तो क्या सिर्फ अपीयर होंगी रूट्स, या फिर साइटोकाइनिन का अगर कंसंट्रेशन हाई होगा तो क्या अपीयर होंगी शूट्स। लेकिन अगर इनका एक एप्रोप्रिएट रेशो होगा तो रूट्स एंड शूट दोनों अपीयर होंगी। तो टिश्यू कल्चर में ये ऑक्सिन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ऑक्सिन के बिना ये टिश्यू कल्चर में रूट्स क्या होती हैं, अपीयर नहीं हो सकती, यानी रूट्स का जो इनिशिएशन है दैट इज़ डन बाय ऑक्सिन। तो इसमें ये टिश्यू कल्चर में एक एसेंशियल एक एलिमेंट है ऑक्सिन, यानी रूट फॉर्मेशन में, कैलस डिफ्रेंसिएशन में। तो हमने ये देखा कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है ऑक्सिन प्लांट के लिए। यहाँ पर तो हमने ये तो नेचुरली प्रोड्यूस होता है, बट इसका अगर हम सिंथेटिक यूज़ करके हम डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स प्लांट में डेवलप करा सकते हैं, जैसे थिनिंग ऑफ फ्लावर, शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स। क्लियर। तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में आप ये 10-11 पॉइंट्स आप लर्न करना, जिसमें से जो एग्जामिनर है वो 5-6 भी पूछ सकता है, और आप अगर आपको ये पॉइंट क्लियर होगा तो आप इसके बारे में इजीली लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ हमने ऑक्सिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पढ़े। अब हम आगे नेक्स्ट जो हार्मोन है वो जिब्रेलिन, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।